हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के 26 मार्च के जो शिफ्ट 1 आया है उसके पेपर का हम एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस हिसाब से पूछा गया, किस किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन आए और इसका लेवल क्या रहा। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा, यहाँ पास आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो ये चैनल आएगा और वहां पास आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ को आप वहां से इसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार का क्वेश्चन आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन जो है ना, चैनल पे बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जैसे ही लाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आया कैसा आया था। देखिए पहला क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इसलिए एमपी जीके पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा है। तो इस समय मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है, श्री मंगू भाई पटेल, श्री मंगू भाई पटेल इस समय मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 19वें नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, 19वें नंबर के राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश के सीएम से हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, पर सीएम से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सीएम, सबसे ज्यादा समय तक, यानी कि टेन्योर की बात करें, समय तक रहने वाले सीएम कौन है? तो ये अभी शिवराज सिंह चौहान ही बन गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ही बन गए हैं। ठीक है, और एक दो पॉइंट और इससे लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के। देखिए मध्य प्रदेश से अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश कौन से, इस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश इस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है हेमंत गुप्ता है, श्री हेमंत गुप्ता जी हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है, जो हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है, ये है जबलपुर में। इसके साथ दो मध्य प्रदेश की खंडपीठ भी है दो। वो कहाँ है? खंडपीठ है, एक भोपाल में है और दूसरी, भोपाल नहीं, ग्वालियर में, और दूसरी है इंदौर में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर इंदौर में दो इसकी खंडपीठ है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो इस समय जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त है वो इस समय कौन है? ये बसंत प्रताप। ठीक है, बसंत प्रताप इस समय मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि देखिए हिंदी का क्वेश्चन है अलंकार। देखिए अलंकार से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आप इसको एक बार टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिरका को हम क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसके बोलते हैं एसिटिक अम्ल बोलते हैं, सिरका को बोला जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो CH3COOH, तो ये हो जाता है सिरका का रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सेट्रिक अम्ल लिख सकते हैं। सेट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक इसको बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल जो होता है वो किन चीजों में पाया जाता है? नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीजों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर एक फॉर्मिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे, फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? ये जो चींटी के डंक होता है, चींटी हो गया या फिर मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया या मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है ये नर्मदा नदी है। और इसकी बात करेंगे टोटल लेंथ किसकी है, ये कितनी है? ये 1312 है, यानी कि 1312 है। और इसकी एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लेंथ है? तो मध्य प्रदेश की इसकी लेंथ हो जाएगी 1070 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। अगर बात करेंगे इसका उद्गम कहाँ है, नर्मदा नदी जो है कहाँ से उद्गम होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले शिफ्टों में, क्या इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नर्मदा नदी जो है इस मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, मध्य प्रदेश की
जीवन रेखा कहलाती है और इसमें कई प्रपात है, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है, जैसे जबलपुर में है। तो ये सब पॉइंट आप देख लीजिए। ये रिवर जो है नर्मदा नदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नर्मदी नदी अगर हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी है। चंबल नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से निकलती है। इसकी लेंथ जो है 965 किलोमीटर। अगर थर्ड नंबर की बात की जो 5 आप बड़ी नदियों के मध्य प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। 5वीं अगर बात करेंगे सोन नदी है। 5वीं जिस सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें 780 है। उसके बाद ताप्ती नदी है, सोन हो गया, ताप्ती हो गया और बेतवा हो गया। ये मध्य प्रदेश की पांचों बड़ी नदियां हो जाएंगी। अगर ताप्ती की बात करें लेंथ है 724 किलोमीटर, सारी लेंथ किलोमीटर्स में है, ठीक है, सारी लेंथ आपकी किलोमीटर में। अगर यही बात करें बेतवा नदी की लंबाई, बेतवा नदी की लंबाई जो हो जाएगी आपकी 700 के लगभग है, ठीक है। ये 5 नदियां हो गई मध्य प्रदेश की आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का आविष्कार कब हुआ? देखिए तीसरा क्वेश्चन लोहे का आविष्कार हुआ है या क्वेश्चन ऐसा है कि वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये था आयरन, ठीक है, लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन? तो ये परम श्रेणी का सुपर कंप्यूटर था, परम 8000, ठीक है, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और इसको बनाया कहाँ गया था? पुणे में बनाया गया था। पुणे स्थित सी डेक कंपनी थी, सी डेक कंपनी थी जहां इसको इस श्रेणी के सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश कह रहा हूँ कि भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर का जो जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय भटकर जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय भटकर जी को कहते हैं। विजय भटकर, भाटकर बोल सकते हैं, को सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ठीक है। तो इतनी पॉइंट आप सुपर कंप्यूटर के बारे में याद रख सकते हैं। तो यही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, किस में 24 मात्रा है? देखिए 24 मात्रा, कल ही मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। जिन्होंने इस प्रीवियस ईयर वीडियो को देखा होगा, जो पहले हमने वीडियो डाला है, इसके पहले कल की वीडियो जो है, तो उसको हम अच्छे से समझाए थे कैसे याद करना है, किसमें कितनी मात्रा है। तो देखिए ये जो आएगा सममात्रिक छंद में आ जाएगा, सममात्रिक छंद में आ जाएगा। सममात्रिक छंद की बात है क्योंकि देखो कल के पेपर में हरिगीतिका की पूछा था, ठीक है, आज पूछा है किसका, भी देख लेंगे किसका है, ठीक है। तो इनमें देखो आपको कैसे शुरू करना, बस आप दिमाग से रखिएगा। देखिए चौपाई से आपको शुरू करना है, चौपाई लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद रा से शुरू, राधिका लिख दीजिएगा, फिर एक और रा आएगा, रोला आ जाएगा, देन गीतिका आएगा और हरि गीतिका, ठीक है। इतने पॉइंट्स इसमें आपको याद रखना है, हरि गीतिका। अब देखो हम इनको कैसे याद करेंगे, देखिएगा आराम से। चौपाई में सबको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 होते हैं। अब राधिका से हम शुरू करेंगे। राधिका में कितना होगा? 22, 2 बढ़ाएंगे 24, फिर 2 बढ़ाएंगे 26 और 2 बढ़ाएंगे 28। तो देखिए अगर आपको पता होता तो आराम से आप कह देते कि रोला जो होगा, हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा। अगले में पूछ सकता है गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप 26 कहती। तो इस आपको जो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद करके रखिएगा, तो एग्जाम में काफी ज्यादा आसानी होगी, कोई भी डाउट नहीं पैदा होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी गुफाएं हैं? लगभग ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो अगर कितनी गुफाएं हैं, तो देखो लगभग मध्य प्रदेश में 12 गुफाएं मध्य प्रदेश में इस समय है लगभग, ठीक है। और कुछ गुफाओं के अगर आपको नाम लिखना है कि कौन सी गुफाएं कहाँ हैं, तो आप लिख सकते हैं शंकराचार्य जी की गुफाएं कहाँ हैं। देखिए शंकराचार्य की गुफाएं की, देखिए शंकराचार्य जी की गुफाएं कहाँ हैं? ये आपकी खंडवा में आ जाएंगी, ठीक है। खंडवा में शंकराचार्य जी की गुफाएं हैं। यही देखिए एक और लिख सकते कलिया देह का, कलिया देह का महल होता है, ठीक है, पर लिख लीजिए कलिया देह का महल। देखिए कलिया देह जो हो जाएगी ये कहाँ? उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में हो जाएगा। उज्जैन में एक और है, आप लिख सकते हैं भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की गुफाएं जो हैं वो आपका हो जाएगा उज्जैन में ही है। भृतहरि की गुफाएं कहाँ है? आपकी उज्जैन में ही है। पांडव की गुफाओं से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। पांडव की गुफाएं, देखिए पांडव की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? वो है पंचमढ़ी में, पचमढ़ी में है, ठीक है। तो
पचमढ़ी में आप याद रख सकते हैं पांडव की गुफाएं हैं। अगर ये हम बात करेंगे एक और मारा की गुफाएं भी याद कर सकते हैं, मारा की गुफाएं, ठीक है। मारा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ है, ये सिंगरौली में, सिंगरौली में, ठीक है। तो इतनी गुफाओं को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी न किसी चैप्टर में आ सकता है। देखिए गुफाएं हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही रहे हर शिफ्ट में और बनेंगे भी आगे। देखिए भोपाल मस्जिद भारत में, यानी कि भोपाल मस्जिद कौन से नंबर की, यानी कि स्थान नहीं पूछा, यानी ये पूछा है कि बड़ी और छोटी में, तो बड़े की पूछा है कि कौन से नंबर की है भोपाल में मस्जिद, जो ताजुल मस्जिद है भोपाल की, तो ये कौन से नंबर की, ये भारत का है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है भोपाल में, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो भोपाल में है, ठीक है, ताजुल मस्जिद, ठीक है, भोपाल में। और ये भारत की ही नहीं है, ये सबसे एशिया की भी सबसे बड़ी है, एशिया की भी सबसे बड़ी है, ठीक है, एशिया के भी सबसे बड़ी है मस्जिद जो है। तो मस्जिद से क्वेश्चन आपको मिल गया। पिछले देखिए गुफाओं से था क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम जो था, खेलो इंडिया यूथ गेम जो था, यूथ गेम से एक क्वेश्चन आया था। तो इसका जो टेन्योर था, मतलब अभी 2023 में इसको कहाँ खेला गया था, ये मध्य प्रदेश में खेला गया था। 2023 में ये खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन हुआ है, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। और इसके कब से कब हुआ था, समय की ही पूछा गया था, आई थिंक जो था 30 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। और ये 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण है, ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का ये 5वां संस्करण है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हुआ था, इसका टाइम भी देख ली कब से कब हुआ था, ठीक है। और इसमें देखिए मध्य प्रदेश के कई शहरों में आयोजन हुआ था, तो इस पॉइंट को भी आप एक बार देख लीजिएगा, कौन सा खेल किस शहर में मध्य प्रदेश से किया गया था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा हो गया, वैदिक हो गया, यानी कि आपको वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, इनसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको देखना बहुत जरूरी है। और पेपर पैटर्न अभी वैसा ही आ रहा है, जैसे 22 से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश की बात करें 22 से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। नरेशन से भी वैसे ही आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आइडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन जो था, उनसे भी आपके क्वेश्चंस 4 से 5 आ रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक आपको देख के जाना है। और एक देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आप कितने याद करेंगे, लेकिन उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो काम कर लिए। 4 टॉपिक है सिनोनिम एंटोनिम, इनसे ही लगभग इंग्लिश में सारे क्वेश्चन बने। 1-2 आ जाएगा अगर आर्टिकल से आ गया, 1-2 आ गया अगर प्रीपोजिशन से आ गया, इनसे हल्का-हल्का चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जाएंगे। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत चाहिए तो हमारे बेल आइकन को दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए थैंक यू।